हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का 6th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमेशा कंपटीशन रहता है। तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन भी शो कर सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब कोई चीज़ एलिमिनेट होना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि एक जने को दूसरा रिप्लेस करे। मैंने दो रिएक्शन लिखी है बच्चों, ए और बी। दोनों दिखने में आपको बिल्कुल सेम लगेगी, लेकिन इसमें देखिए आप एक्वस लिखा हुआ है, ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। 3 डिग्री है तो SN2 की संभावना बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पे एक्वस मीडियम है, यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और एक न्यूक्लियोफाइल है वीक। वो किस कंडीशन को फेवर करता है बच्चों? SN1, यानी कि सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन, और Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH। अगर अपन इसकी रेट लिखें बच्चों तो वो क्या हो जाएगी? K, और SN1 है तो केवल किस पे डिपेंड करेगी? वो हैलाइड पे। क्लियर? अब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं। 3 डिग्री है, OH माइनस है, और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कंसनट्रेटेड और हीटिंग। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे भी हीटिंग लिखा हुआ हो वो हमेशा एलिमिनेशन को फेवर करेगा, न कि सब्स्टिट्यूशन को। तो जब यहाँ पे एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा? एल्कीन, और साइड में क्या निकल जाएगा? H2O और Cl माइनस। इसका मैकेनिज्म अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद। क्लियर? और इसका रेट एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो होता है हैलाइड पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब इस रिएक्शन का नाम होगा बच्चों E2। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ जो याद रखेंगे तो जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और कभी गलती नहीं होगी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में फ़र्क करने में। तो कंडीशंस, पहली कंडीशन देखिए बच्चों। पहली कंडीशन ये है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस favors elimination over substitution। कहने का मतलब है आप पता कैसे लगाओगे स्ट्रॉन्ग बेस है? वापस हम कंपैरिजन के फॉर्म में दो चीज़ें लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कंपैरिजन फॉर्मेट में अगर आप याद करोगे तो दिमाग पे बर्डन नहीं आएगा। ये दो मैंने न्यूक्लियोफाइल या बेस रखे हैं। देखिए ये O इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। एक O माइनस है और एक सिंपल O है। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन दिख रहा है आपको? जिसके पास भर भर के नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब बच्चों ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको फेवर करेंगे? एलिमिनेशन को। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? E2। E2 का मतलब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन। क्लियर? और यहाँ क्या बनेगा? आपका ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा किससे? यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? ईथर। क्लियर? तो पहली कंडीशन जो हमें याद रखनी है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी कंडीशन जो नीट और जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी कंडीशन है बल्की बेस। बल्की यानी होता है बच्चों भारी बेस, यानी कि हिंडर्ड। वो किसको फेवर करता है? एलिमिनेशन को। कैसे देखते हैं जरा। ये एक सिंपल सा हैलाइड है। इसके कंपैरिजन में हम दूसरा हैलाइड लिखते हैं बच्चों, CH3 CH2 15 CH2 CH2 और Br। सेम ही हैलाइड लिखा है, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया?
एक हिंडर्ड बेस ले लिया, यानी कि 3 डिग्री बेस ले लिया हमने और टेम्परेचर यहाँ पे कर दिया 300। अब आप ये देखो, ये एक सिंपल बेस है और ये एक हिंडर्ड बेस है। एलिमिनेशन को फेवर कौन करेगा? एलिमिनेशन को फेवर करेगा बच्चों हिंडर्ड। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो इसमें क्या बनेगा, CH3 CH2 15 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेजर बनेगा। और इसमें क्या होगा बच्चों, इसका नेचर कैसा है, 1 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, SN2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 15 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3। ध्यान से देखिएगा, हिंडर्ड बेस किसको फेवर कर रहा है, एलिमिनेशन को। क्लियर। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे हाई टेम्परेचर दिखे आपको, हाई टेम्परेचर का मतलब ही यही है कि एग्जामिनर आपको हिंट किसका दे रहा है, एलिमिनेशन का। हाई टेम्परेचर मीन्स एलिमिनेशन। इसका एक मैकेनिज्म बता देता हूं मैं आपको कि किस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है, जरा देखिएगा। ये हैलोजन है, इस पर एक अटैक करने वाला है बेस। ये बेस किसको अट्रैक्ट करेगा बच्चों, ये बेस अट्रैक्ट कर रहा है आपका H को, और H का ये जो बॉन्ड है कमज़ोर होता जा रहा है। तो H अपने इलेक्ट्रॉन इधर आगे देगा। किस तरीके से होगा, देखो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो ये होगा इस रिएक्शन का RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए बेस आ रहा है, अभी वो आके क्या कर रहा है, H को अप्रोच कर रहा है। ये बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर होगा, इन दोनों बॉन्ड्स को कोई फ़र्क नहीं। ये ब्रोमीन, यहाँ पे जो कंपाउंड है वो वहीं रहेंगे। यहाँ एक नया बॉन्ड बनने की कोशिश में, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप, ये इस रिएक्शन का की स्टेप है, यानी कि इसमें बेस भी आ रहा है बच्चों और हैलाइड भी आ रहा है। तो इससे क्या पता लगता है रिएक्शन कौन सी होगी, E2। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो बेस हाइड्रोजन को ले जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे के इसको बाहर फेंक देगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये 2 कंपाउंड इधर प्लस यहाँ क्या निकल गया बच्चों, Br माइनस, और बेस को कौन मिल गया, H। इन शॉर्ट आपको क्या बना देना है, एल्कीन। क्लियर। इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं आपको जो हमें याद रखनी है, जो आपके बोर्ड में भी पूछी जाती है। इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किसको फेवर करेगी, ऑलवेज फेवर्स स्टेबल एल्कीन। किसको करेगी बच्चों, स्टेबल एल्कीन। मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो आपको क्या करना चाहेगी, एल्कीन बनाना चाहेगी। और एल्कीन में भी एक रूल आता है जो 11th में आपने सुना होगा, सेतजेफ। ये 2 साइंटिस्ट थे, या तो आप इसको जेफ सेथ बोलो या सेतजेफ बोलो, जो भी है, जो सेतजेफ रूल ज़्यादा काम आएगा। और सेतजेफ रूल क्या कहता है, सेतजेफ रूल याद रखने का आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूं, ऑलवेज स्टेबल एल्कीन बनाओ। अगर स्टेबल एल्कीन आप नहीं बनाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर। एक और चीज, रिएक्टिविटी ऑर्डर, जिसका सवाल कई बार आया है आपका मेंस में। और रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चों होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, चाहे एलिमिनेशन E1 हो चाहे एलिमिनेशन E2 हो। क्लियर। एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर होगा। अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस और हीट लिया है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड होता है अल्फा और ये चीज़ होगी बीटा।
इसको आप बीटा 1 दे दो, इसको बीटा 2 दे दो। इस एलिमिनेशन का दूसरा नाम ये भी होता है बीटा एलिमिनेशन। क्लियर? तो बीटा एलिमिनेशन में दो संभावनाएं दिख रही हैं हमें, एक बार ये हाइड्रोजन जाए और एक बार ये जाए। तो पहले मैं बीटा 1 उड़ाता हूं, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्यूट 2इन। ओके, और अगर दूसरा वाला उड़ाता हूं मैं, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ब्यूट 1इन। ब्यूट 2इन और ब्यूट 1इन में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? ज़्यादा स्टेबल है ब्यूट 2इन, क्योंकि इस पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो सेजेफ के अनुसार ये कौन होगा? मेजर, और ये कौन होगा बच्चों? माइनर। क्लियर? देखिए, ये एक सिंपल क्वेश्चन था बोर्ड लेवल का। जेई में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है जरा ये देखिए। सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे? तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखिए, इसमें यही है, यहीं से हाइड्रोजन जाने हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्ट बनेंगे आपके 3। इधर कितने बने बच्चों? 2। इधर बनेंगे 3। कैसे? जो ब्यूट 2इन है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो हो गया आपका ट्रांस, और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों? सिस, और तीसरा कौन सा बनेगा अपना? ब्यूट 1इन। क्लियर? तो जेई में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं वो भी हमें देख लेना है, और बोर्ड वालों को किस तरह से हैंडल करना है वो भी हमें देख लेना है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये आएगा 2 क्लोरोब्यूटीन के एलिमिनेशन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो हमारा आंसर क्या होगा? 3। और अगर सिंपल बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, ये होमवर्क करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे को आंसर। फाइंड पॉसिबल एल्कीन इन E2। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। चलिए एक लास्ट वाला क्वेश्चन ये देखिएगा, इसमें क्या होता है आप मेरे को बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? सिंपली है, आपको एल्कीन बना के देखना है। ये एलिमिनेशन था। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का कंपटीशन होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो है कि एक टेबल बनाते हैं हम, जिसमें ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को कंपेयर कैसे करना है। हो सके तो इसको याद रख लीजिएगा आप। देखिए, CH3X 1 डिग्री, RX या RX हो सकता है, RX 2 डिग्री और RX 3 डिग्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल का नाम रख देते हैं अपन SN वर्सेस E, यानी कि सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। क्लियर? इस टेबल को दिमाग में छाप लोगे तो हमेशा आपके क्वेश्चन सही होंगे। क्लियर? ये जो मिथाइल हैलाइड है, ये किसी भी सिचुएशन में इसके पास बीटा ग्रुप ही नहीं है। क्लियर? तो मिथाइल हैलाइड जहाँ भी दिखे वो एक ही रिएक्शन दे सकता है बच्चों, और वो रिएक्शन कौन सी है? SN2। ना तो ये एलिमिनेशन देगा और ना SN1 देगा। क्लियर? अब 1 डिग्री की बात करते हैं।
1 डिग्री में अगर CH3CH2X लिया है आपने, तो किसकी संभावना नहीं है बच्चों? SN1 की संभावना नहीं है और E1 की संभावना नहीं है। तो इसके पास 2 संभावनाएं बची। सबसे इजी तो ये कौन सी देगा? SN2 जो हमने पढ़ा था। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है लाइक एल्कोहलिक KOH, ये कौन सी रिएक्शन देगा? E2। क्लियर? 2 डिग्री हैलाइड की बात करते हैं, ये आपका SN2 भी दे सकता है। और अगर एल्कोहलिक KOH लिया है विथ हीट, तो ये कौन सी रिएक्शन दे देगा बच्चों? E2। क्लियर? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या देगा ये? E2। 3 डिग्री की बात करें तो कौन सी रिएक्शन ये नहीं देगा? SN2। तो ये किसी भी हाल में नहीं देगा, किसी भी हाल में। SN1 ये भाग भाग के देगा। और अगर हिंडर्ड बेस लिया है और हीटिंग ली है तो ये कौन सी रिएक्शन देगा? E2। और कुछ कंडीशन में ये E1 भी दे सकता है। ये कंडीशन अगर आप याद रखेंगे बच्चों तो आपका एलिमिनेशन बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं। देखिए CH3CH2Cl प्लस एक्वस KOH, CH3CH2Cl प्लस एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH हमने पढ़ा था किसको फेवर करेगा? एलिमिनेशन को। तो यहाँ E2 होगा, तो यहाँ बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन। और एक्वस KOH क्या करेगा? यहाँ से KCl को निकाल देगा और Cl को जोड़ देगा, तो CH3CH2OH। ये हैलाइड 1 डिग्री है, तो यहाँ रिएक्शन क्या हो जाएगी? SN2। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपके लिए। थैंक यू।